क्या तुमने दवाई बेड साइड टेबल में रख दी? सुनो, आज मेरी लू फांगनिन के साथ डेट है, उसी पेंट हाउस स्वीट में। थोड़ी वाइन लेकर ऊपर आ जाना, मैं चाहता हूं कि वो टेस्ट करे। लू फांगनिंग! लू फांगनिंग! तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दर्द दर्द हो रहा है। आह। लू फांगनिंग को परेशान करने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। भले ही तुमने इस बार संभाला हो, हर बार तुम खुद को बचाने के लिए क्या गारंटी दे सकती हो? मैं इसी तरह हमेशा से खुद को बचाती आई हूँ। उस बदतमीज ने अभी अभी जो कुछ कहा वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आइंदा से उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो उस पर केस करके सड़क पर ले आऊंगी। वैसे तुम अचानक यहाँ पर? मुझे इस वक्त चलना चाहिए। मेरी फिक्र हो रही थी ना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। चलो। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे एक काम निपटाना है। तुम जाओ। तुम इस हालत में काम कैसे कर सकती हो? चलो। नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अगर तुम नहीं मानने वाली तो मैं यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हे, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। वैसे भी हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। माफ करना, अभी मैंने जो कुछ कहा वो। अगर तुम वाकई में मेरी मदद करना चाहते हो तो फिर क्या तुम मुझे एक जगह छोड़ सकते हो? उस जगह पर पहुंचना मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू। सुनो, कुछ भी ठंडा मत खाना, ठीक है? जानती हूँ, शुक्रिया। मैम, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। आपको पसंद आया है ना? अगली बार आप जब यहाँ पर आएंगे तो मेरा नाम बताकर मैनेजर वांग से मिल ओके, लेना। थैंक यू, मजा आया। यू वेलकम। हाँ बिल्कुल मिलते। चलिए ठीक है। अच्छा, ड्राइवर्स कहाँ हैं? ड्राइवर भी वही खड़ा है। हाँ, मुझे हमारे बॉस पसंद। ओह अच्छा अच्छा, आपको बता दूं। मैम, ठीक है, मैं माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। सी यू, बाद में बाय मिलते हैं। बाय। बाय बाय।
तो सच में चला गया। कितना ज्यादा दर्द कर रहा है। लू फांगनिंग, 路上的行人都像他，天空的眼泪也不回家，窗外的风吻向我的脸颊，温柔的问话你好吗？飞机划过去的尾巴，兴许天空像笑一个吧，心底小柔软被轻轻触碰。 तुम ठीक तो हो ना? 你离开后第几次梦？ अपना ख्याल रखना और डॉक्टर को दिखा देना। थैंक यू। You're welcome. मिस लू, आखिरकार आप मिल गई। हमें इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हमने खास आपके लिए ये गिफ्ट तैयार किया है, एक विंड चाइन। दुआ है कि आपका प्यार हमेशा बना रहे। पर ये थैंक यू। यू वेलकम। लिंगरी, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ले आता हूँ। रुको, मत जाओ। कैसा रहेगा अगर तुम आज रात के लिए यहीं पर रुक जाओ? क्या हुआ? ए, तुम ठीक हो ना? खाली पेट ड्रिंक किया है और दवाई भी ली है, तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। उल्टी कर लो, बेहतर होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ।
मेरे सारे पैसे रख लो। मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मत करो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं किया। लू फांगनिंग, क्या अब तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तुम्हारा पेट खाली है, क्या उठकर खाना चाहोगी? खा लो, अच्छा रहेगा। वाह, तुमने तो साफ कर दिया। माफ करना, मैंने तुम्हारा सामान यहां वहां कर दिया। सफाई की आदत है मुझे। खिचड़ी? घर पर पॉट भी है क्या? इसे ट्राई करो, खाने में अच्छा लगेगा। वैसे ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं आता है? बहुत अच्छा है। जाने का मन नहीं कर रहा? शायद तुम्हें मैं खाते हुए बहुत क्यूट लग रही हूँ। मुझे देखते रहना चाहते हो ना? खाने पे ध्यान दो। मैंने तुम्हारी बात मानकर कुछ भी ठंडा नहीं खाया। हाँ, बस थोड़ी सी शराब पी थी, है ना? लू फांगनिन, तुम चाहती क्या हो? हाँ, ये सब भेजने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने ही तो साफ कहा था। सुन लो, अगर तुमने मुझे मैंने धमकाने की रिकॉर्डिंग कोशिश उसे की, भेज दी। तो तुम बोर्ड में फंस जाओगी और तुम्हें तुमने हमारी उसे यंग धमकी फैमिली दी? का वोट कभी नहीं मिलेगा। समझ गई ना? तुम्हारे डिसीजन वो भी पास नहीं होंगे। इस तरह मुझे मत देखो। हालांकि मैं अपनी ब्रांड को बहुत बेहतर बनाना चाहती हूँ, पर इस तरह के इंसान से कोऑपरेट करके नहीं। बदतमीज आदमी। जैसा कि तुम्हें दिख ही रहा है, अभी मैं जिस चीज के लिए काम कर रही हूँ वो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। वो सिर्फ काम नहीं है। सुनकर ही हंसी आती है, लेकिन अगर मैं शादी नहीं कर पाई तो मैंने अब तक जितनी भी मेहनत की है वो सारी बेकार जाएगी।
मुझे तुम पर यकीन है, इतनी आसानी से हार नहीं मानोगे तुम। लेकिन सब कुछ मेरे हाथों में नहीं है। लिंड्री, तुम एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हो। तुम्हारे पास ऐसे पेशेंट आए होंगे जिन्हें बचाना मुश्किल होता होगा, लेकिन तुम चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाते होगे। देखो, हर किसी का अपना एक गोल सेट होता है। मेरा भी है। मैं कुछ पाना और किसी को बचाना चाहती हूँ। इसीलिए ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या खो रही हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम दोनों तो जानते हैं कि असल में हम कर क्या रहे हैं। इतना ही काफी है। मैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाली हूँ। खिचड़ी के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। तुम अब भी बिल्कुल पहले जैसी ही हो। इतनी सुबह सुबह? सिर्फ 1 साल के लिए। शाओहान, शाओमैंग, तुम पहले से मोटी हो गई हो यार। तुम भी ना। हाय, गुड मॉर्निंग अंकल। चेस खेल रहे हैं? ओके, बाद में मिलते हैं। हाय। तुम यहाँ पर कैसे? तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट लेने। मुझे वो कार्ड क्यों भेजा? क्यों, क्लियर नहीं हुआ? मैंने साफ साफ तो लिखा है। नहीं, कुछ क्लियर नहीं हुआ। बिजनेस में तो जो भी बातें होती है वो बहुत ही साफ और क्लियर होती है, लेकिन तुम क्या कहते हो और तुम्हारे दिल में क्या है समझ ही नहीं आता है। इसीलिए इसी वक्त तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलोगे। बोलो। अगर देखते हुए नहीं बता सकते तो ये लो, मैंने मुंह मोड़ लिया है। ओह, 1 मिनट। मुझे हमेशा वीडियो बनाने की आदत है। एक्सप्रेशन अच्छे देना। शाओलिन सब्जी खरीद रही है। हाय, गुड मॉर्निंग दादी माँ। गुड मॉर्निंग दादी माँ। चलो शुरू हो जाओ। बोलो। देखो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ। अरे बोलो भी। हेलो अंकल ली। अब किसी और को हेलो मत करना, ठीक है? अब मुझे तुम सब कुछ साफ साफ बताओ। कुछ शब्द ही तो बोलने हैं। अगर तुम बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या चाहते हो? बोलो। नहीं बोलोगे? तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरे साथ चलो। मॉम, आंटी, मैं इससे दरअसल लू और मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले हैं, प्लीज मान जाइए। क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? इसका मतलब है साथ निभाना। हाँ बिल्कुल, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाना। क्या ये शादी की बात कर रही है? हाँ, शादी की बात कर रहे हैं। शादी? हाँ, शादी। सॉरी, हमें डिस्कस करना होगा। हम्म। कहा था ना लिंड्री कमाल का है। रुको। ये अच्छे से पहले बात को कभी समझा। सुना क्यों नहीं? ये चल क्या रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए हमें? क्या मतलब है आपका? लड़की कितनी अच्छी है, देखिए तो। बैठो।
शादी करनी है तो कर लो, पर तुमने इतने अजीब तरीके से क्यों कहा? हाँ, शादी करना वो भी इतने अच्छे लड़के से और अचानक से। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छा इंसान है। आप तीनों इसकी चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा इसका सपोर्ट करूंगी। आपने इसकी परवरिश करके इसे इतना सुंदर और तंदुरुस्त बनाया है ना? जरा सोच कर देखिए, लिनरुई जैसे इंसान के साथ हजारों लड़कियां शादी करने के लिए मरी जा रही होंगी। शादी? हाँ, शादी। इसके जैसा लड़का वाकई में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं भी इसके लिए बेस्ट हूँ, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि इसकी अच्छाई के लिए इससे शादी करना चाहती हूँ। इतना ज्यादा क्यों बोल रही फिक्र हो? मत करो। देखो वो बहुत अमीर है पता है ना, पतली भी जैसे है। मैं अपनी जवानी में थी, लेकिन बेकार की बातें मत सोचिए, समझिए आप। सब हाँ ठीक होगा। अब फिर ये जाकर सब बात कुछ मैं करो। पूछूंगी। हाँ हाँ, जाकर पूछिए। टेंशन मत लेना। जैसा कि तुमने खुद कहा कि हमारा लिनरुई बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, बल्कि दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। मुझे बताओ, तुम लोग कब से साथ में हो? क्या सच में एक दूसरे को अच्छे से जानते हो? 5 दिनों से। 5 दिन? ये तो बहुत जल्दी हो गया। 5 दिन से? 5 दिन में भला कोई शादी 5 करता है दिन क्या? बताने की ये क्या कैसी जरूरत बात है? हुई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आराम से रहो, बात करो पहले। सही कहा, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। हाँ, जाकर पूछो। देखिए, वो एक्चुअली मेरी बात सुनो, ये सच है कि 5 दिन, मुझे पता है काफी हो सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है ये मैंने पूछा ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाना भूल गई। मैं हूँ लू फांगनिंग। हाँ, लू फांगनिन? ये तुम लू क्या फांगनिन कर कैसे हो रही सकती हो? ये सच है, मैं ही वो खुशकिस्मत लड़की हूँ जो एक अमीर परिवार में पैदा हुई हूँ। और फिलहाल मैं लूमिंग ग्रुप में जनरल मैनेजर हूँ और कंपनी का सारा काम संभालती हूँ। और बहुत ही जल्द बाकी ग्रुप्स भी मुझे ही संभालने होंगे। क्या इत्तेफाक है, यहाँ जो कैबिनेट्स हैं वो भी हमारे लूमिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के ही प्रोडक्ट्स हैं। ओह, शायद आपको बात करनी होगी ना, जाइए। हमें कहीं जाना है। तुम बहुत अमीर हो, तो तुम्हारे पास 4 मिलियन हाँ है? बिल्कुल है। लिनरुई, तुम मेरे साथ चलो। हाँ। मॉम, मॉम, रुको, अभी मुझसे बात मत करो। मैं सर्च कर रही हूँ, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। देखो, तुम पैसों के लिए खुद को बेच रहे हो। मॉम, खुद को बेचना जानता हूँ इलीगल है। तुम जानते हो कानून तोड़ रहे हो, तुम फिर भी उसके पास गए। मॉम, मैं जानता हूँ शादी क्या होती है। और तुम मुझे कहते हो मुझे शादी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तुम लोग बस कुछ दिन पहले ही मिले हो और शादी की बात कर रहे हो। ये कोई फिल्म चल रही है? मॉम, अब तुम खुद ही जानो, मुझसे बेकार की बातें मत करो। हिम्मत है तो बताओ, हाँ, क्या तुम लू फांगनिन से प्यार करते हो? सारी जिंदगी इसके साथ रहना चाहोगे? बोलो। वो मैं अच्छा, ठीक है, मैं ये घर गिरवी रख दूंगी। हाँ, मॉम, मेरी बात सुनिए। हमारी शादी शायद आप तीनों को जल्दबाजी जरूर लग रही होगी, पर हमारे लिए सच कह रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट टाइम है। लेकिन तुम लोग कुछ दिन पहले ही मिले हो। हाँ, टाइम भले ही कम हुआ है, लेकिन हमारी शादी जरूर लंबी चलेगी। उसे समझने के लिए 5 दिन काफी है मॉम। और असल में हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पहले से जानते हो? हाँ, काफी पहले से जानते हैं हम।
बस वो ये बात नहीं जानती है। अगर आप भी जानना चाहती हैं तो मुझे बस थोड़ा टाइम दीजिए मॉम। तब तक तो आपका पोता स्कूल जाने लगेगा। बस करो अब, मुझसे मजाक मत करो। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं मॉम, मेरी बात सुनिए ना। बोलो। आपका बेटा अब बच्चा नहीं रहा है। मैं जानता हूं कई चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि इंसानों के बीच का रिश्ता खरीदा नहीं जा सकता। वो अभी मेरे लिए एक अजनबी लड़की जरूर है, पर मैं उसे टाइम देना चाहता हूं, उसे और जानना चाहता हूं। तुम उसे और जानना चाहते हो? पागल लड़के, तुम, ये प्यार नहीं है। तुम कैसे हो? मुझे अफसोस हो रहा है बोलते हुए। तुम्हें सोचना चाहिए था। पहले मुझे बताओ, क्या मैं इतनी कठोर हूँ? मॉम, हाँ बोल दो ना प्लीज। मैं जानता हूं कि आप ये नहीं चाहती, पर मेरा यकीन कीजिए प्लीज। आपका बेटा इस लड़की के साथ शादी के लिए तैयार है। खुद अपनी मर्जी से? मैं कसम खाता हूं, मैं सच में अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहता हूं। तुम मेरे सामने कसम खा रहे हो? क्या तुम सच में किसी के घर के दामाद बनना चाहते हो और उसका सरनेम लेना, ताकि मैं तुम्हें जब देखूं मैं तुम्हें फांगनिंग कहूं? हाँ बताओ मुझे। मॉम तुम्हारी छोड़िए, सोच यहाँ आप तक सच पहुँच में गई है। जिद्दी हैं। जिद्दी तो तुम भी हो। मॉम पागल कहीं का। पेट भर गया क्या? हाँ, काफी वक्त से इतना ज्यादा नहीं खाया था। तो क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करती? कॉफी पी लेती हूँ। अगर पेट की प्रॉब्लम है तो ब्रेकफास्ट करना चाहिए, सिर्फ कॉफी नहीं पीनी चाहिए। समझ गई। वैसे हम दोनों में काफी अच्छी पड़ रही है, मैं काफी खुश हूँ। तुम्हारे घर वालों का क्या? उन्हें भी मैं बता ही दूंगी, पहले ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अभी भी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, जैसे होगा तुम्हें बता दूंगी। वैसे आज तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस आ गया। हे, एक काम करते हैं, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगी, तब तक यहीं वेट करती हूँ। हाँ रहने दो, तुम्हारी कार बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें हॉस्पिटल जाना सही नहीं। मुझे अब घर जाना होगा। हे रुको। ये क्या कर रही हो? हमें इस तरह करीब आने की आदत डालनी चाहिए। बस 3 सेकंड की बात है। 1 2 2। तीन, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। ओके। आज आप जल्दी आ गई। हाँ, आज अगर किसी भी उम्र का यांग सरने वाला मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश करे तो मत करने देना। ठीक है। और हाँ, एक और बात, लू फांग यू से कह दो मैंने उसका कार्ड चालू करवा दिया है। थैंक यू सो मच बॉस। तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हाँ, मैं आपको थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ? तुम्हारी हेयर स्प्रे की खुशबू काफी अच्छी है, थोड़ा प्यार भी मिला दो। वैसे गुड परफॉर्मेंस, ऐसे ही लगे रहो। थैंक यू बॉस। वैसे आप मेरा क्वार्टर अवार्ड देखिएगा। चलो अब जाओ। हाँ ठीक है। मैं लू फांगनिंग देखिए से सर, आप मिलने ऐसा आया नहीं कर सकते, वो अभी बिजी फांगनिंग! है। सर रुकिए। फांगनिंग! सर 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 आप ऐसे नहीं फांगनिंग! जा सकते। मिस लू ये सुन नहीं रहे। हाँ, कैसे हैं आप? अरे मिस्टर यांग दोंग यहाँ पर आए और तुमने इन्हें हेलो नहीं कहा? हाँ, और तो और कॉफी के लिए भी नहीं पूछा। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस महीने का बोनस नहीं मिलेगा। अब जाओ। ओके। बैठिए। मिस्टर यांग दोंग, आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या बात है? यांग मिंग को छोड़ दो।
अगली बोर्ड मीटिंग में तुम्हारी कंपनी के फेवर में वोट कर दूंगा। डोंग यांग कभी ऐसा करेंगे मुझे लगा नहीं था। लगता है मुझे साफ साफ ही कह देना चाहिए। आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ? मिस्टर यांग मुझसे न्यूज़पेपर में माफी मांगे और कसम खाएं कि आइंदा कभी किसी मासूम औरत पर नजर नहीं डालेंगे और खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तुम उसे बर्बाद कर रही हो और अपनी बदनामी भी करा लोगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मेरी बदनामी हो। और वैसे भी गलत करने के बाद अंजाम भुगतने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि गलत करो और भुगतो भी नहीं। तुम अभी भी बहुत छोटी हो। तुम नहीं समझती कि लड़कियों का इस पर क्या असर पड़ता है। मैं चाहता हूँ इस बात को यही खत्म कर दिया जाए। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मैं इतने सालों से लाओ लू को जानता हूँ। उनसे इस बारे में बात भी की थी। हेलो लूडोंग, मिस्टर यांग मिंग यहाँ आए हैं। क्या तुमने केस क्यों नहीं किया? उसे तुम सीधे जेल भिजवाओ, ठीक है? ओह, यांगडम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो यांगडम? हाँ? और लू, ये बस एक हादसा है, गलती से हुआ है। आप मेरा थोड़ा लिहाज रखिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद उसे इसके लिए सबक सिखाऊंगा। तुम सिखाओगे? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और सबक चाहिए। इस बार उसे अच्छा सबक मिला है। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे यांग मिंग को क्या दिक्कत है? बार बार औरतों को छेड़कर परेशान किया है और ये कोई पहली बार नहीं है। और इस बार तो हद ही कर दी, फांगनिंग तक पहुंच गया। उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? या उसे मरना है? फांगनिंग तो एक लड़की है, तुमने उसकी टांग क्यों नहीं तोड़ी? हाँ, और लू, मेरी बात समझो। कान खोलकर सुन लो, लिटिगेशन फीस और वकील की फीस तुम भरोगे। ये अभी भी नाराज है। इसीलिए कहते हैं बीज खराब हो तो पेड़ भी खराब निकलता है। अरे ऐसा नहीं है, मेरा बीज तो बिल्कुल ठीक है। इस मामले को अब तुम्हें खुद ही हैंडल करना होगा, समझी? तुम्हारी भी गलती है। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए लूडोंग, आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं शादी कर रही हूँ। ठीक है। कौन शादी कर रहा है? मैं? तुम? हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। तुम शादी क्यों कर रही हो? किसने कहा शादी करने को? आप ही ने कहा था। मैंने नहीं कहा। देखो सुनो, मुझे कुछ ज्यादा नहीं जानना है। तुम बस ये बता दो कि दूल्हा कौन है, नाम क्या है, कितनी पढ़ाई की है और वो कौन सा काम करता है। फिक्र मत कीजिए, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं और तुम उसे कब से जानती हो ये भी बताओ। भी है डैड, जियांशु की तरह। तो क्यों ना तुम एक वेट लिफ्टर ढूंढ लो, बॉडी बिल्डर। सही कहा ना? ऐसा करो, उसे और उसके पेरेंट्स को तुम हमारे घर मिलने के लिए बुलाओ। शादी का मामला है, मुझे उसके पेरेंट्स से मिलकर बात करनी होगी। क्या कहती हो? जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। 36 नंबर वाले पेशेंट का भले ही ट्रिप हटा दिया गया हो, पर उसे और ट्रीटमेंट चाहिए। तो मैं मेडिसिन प्लान बनाता हूँ, फिर तुम्हें दिखा दूंगा। डॉक्टर लिन, तुम्हें देखने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। मेरे पास कॉमेडी शो के 2 स्पेशल टिकट हैं। पिछली बार तुमने कहा था तुम्हें पसंद है। पता नहीं आज तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। आई एम सॉरी, शाम के मेरे दूसरे प्लान्स हैं। कोई बात नहीं, अरे तुम चाहो तो मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। जाओ यहाँ से। पहले जो मना करते थे वो बहाने ढूंढते थे, अब तो मुंह पे मना कर देते हैं, है ना? अब हालात अलग है, क्या करूं? शावली, वो 36 नंबर बेड वाले की रिपोर्ट निकालो, मुझे देखनी है। ओके। सुनो, अलग क्यों है? हाँ, अभी ऐसा क्या हुआ जो बदल गया है? क्या देख रहे हो तुम? ऐसा क्या चेक कर रहे हो? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच शावली। शादी करोगे?
प्रेसिडेंट लिन रुई, रुको रुको, लड़की कौन है? नई कार ले ली तुमने? तुमने कहा था कि मेरी पुरानी कार काफी महंगी लगती है। आज मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहती थी। चलो। जाओ। ये लिस्ट किस लिए है? कुछ जरूरी प्री मैरिटल इंस्पेक्शन है। इस शीट में कई चीजें हैं जो प्री मैरिटल चेकअप से रिलेटेड नहीं है। वो अभी के लिए नहीं है, वो हमारे फ्यूचर के लिए है। ओह, क्योंकि जनरली मैं ही सब कुछ संभालती हूँ तो इसीलिए ये भी मुझे करना है। और साथ में प्लीज मेरा भी ख्याल रखो। मेरे लिए साफ सफाई बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो इसलिए मैंने खुद से वादा किया था कि जो भी आदमी मेरे साथ दिन रात रहने वाला है वो खुद भी हेल्दी होगा और मुझे भी हेल्दी वे में ट्रीट करेगा। और वैसे भी तुम तो एक डॉक्टर हो ना, अगर इसी वजह से टेस्ट नहीं करवा रहे हो तो मैं नहीं देखूंगी। तुम पिछले 2 दिनों से ठीक से सोए नहीं हो, तो एक काम करो, तुम इस टेस्ट को 2-3 दिन बाद ही करवाओ और लेट मत सोना, नहीं तो रिजल्ट अफेक्ट होंगे। हेलो मैम, किससे मिलना है? अंदर मेरे हस्बैंड का चेकअप चल रहा है। चेक करने के लिए आपको डॉक्टर से पूछना होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप तो काफी प्रोफेशनल लग रही हैं। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, मुझे पता है आप अपने हस्बैंड के लिए यहाँ आई हैं। क्या वो देर तक जागते हैं, ड्रिंक और स्मोक करते हैं? इससे बहुत असर पड़ता है। इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? उनकी अच्छी आदतें बनवाइए, उनसे एक्सरसाइज करने को बोलिए और उनसे कहिए कि वो विटामिन ज्यादा खाएं, क्योंकि विटामिन आदमियों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, और भी कुछ है? चलो चलते हैं। हो गया। ये तो हेल्दी लग रहे हैं। फिक्र मत कीजिए, जल्दी ठीक हो हाँ, जाएंगे। थैंक यू। अगर तुम बिजी हो तो मैं अकेले चला जाऊंगा। ओह नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। तो फिर हो गया? अच्छा रहा? इतनी जल्दी कैसे हो गया? ठीक से इंस्पेक्शन तो किया ना उन्होंने? मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अगर तुम्हें आगे से कुछ भी पूछना हो तो मुझे पूछ सकती हो। अब सीधा कल मिलते हैं। तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ध्यान नहीं रखना है, हम दोनों की शादी हो रही है, बस बात खत्म। लगता है ये नर्वस है। कल तुमसे मिलने सिर्फ 3 लोग आएंगे। यू वैन बेन, तुम तो जानते ही हो, मैं समझ सकती हूँ वो बेकार है। उनकी बातें लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यांगी, जो कि वैन बेन की वाइफ है, पूरी कोशिश करती है कि फैमिली की प्रॉपर्टी हथिया लें। अब तो बहुत साल गुजर गए, लेकिन अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है। लू फांग्यू यांगी का बेटा है। मुझे तो डर लग रहा है। कल सिर्फ मुझे खाने पर ही ध्यान देना है। बस इतने ही? आंटी सही नहीं है क्या? किसी ने तो कहा था कि उधार देने वाली तुम हो। फिर अपने भाई के साथ? वो कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं हूं ना। ड्राइविंग पर ध्यान दो।